स्वागत है आपका इस पीपीटी प्रोग्राम में, जो कि बेस है सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर अमरावती, जो कि अभी हमने हैंड शेकिंग की है विथ सेल्फी मल्टीपर्पज़ इंस्टीट्यूट अमरावती। बात करेंगे, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है हमारी सोलर एनर्जी। ये जो प्रेजेंटेशन है ये थोड़ा हम बोल सकते हैं कि इनिशियल फेज वाला ही प्रेजेंटेशन है, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसके अंदर जितना हम बोल सकते हैं कि जितना इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ उतनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है, बट इसके अंदर नियर अबाउट 40 to 50 स्लाइड्स है, जो कि हर ईच स्लाइड का अपना एक महत्व है। तो हम देखेंगे, हम शुरू करेंगे हमारा प्रेजेंटेशन। ये तो इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, हमारी सेकंड नंबर की स्लाइड। एक्चुअली ये हमारे पहले नंबर की स्लाइड है, सोलर ऊर्जा व ईवी तंत्रज्ञान प्रशिक्षण केंद्र अमरावती, सेल्फी बौद्धिक संस्था अमरावती अंतर्गत। तो ये हमारी 2 नंबर की स्लाइड है। इसके बाद में ये हमारे 3 नंबर की स्लाइड है। हमारा ये प्रेजेंटेशन का टॉपिक या फिर एम है 14 डेज सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉर द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इन आवर सिटी, दैट इज अमरावती। उसके बाद में देखिए ये स्लाइड है शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कि हम सभी को पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ही सोलर एनर्जी आती है। वेलकम इन द सेशन ऑन सोलर एनर्जी। कुछ बच्चे सोलर प्लांट में जाके बोल रहे हैं कि ये पैनल है, मे बी उस लड़के को पता होगा कि वो सोलर पैनल है। उसके बाद में ये कॉम्बिनेशन है, लाइट के अंदर विंड एनर्जी भी दिख रही है हमको, हाइड्रो एनर्जी भी दिख रही है हमको, और हमारी सोलर एनर्जी भी दिख रही है। उसके बाद में यहाँ पे बोथ टेक्निकल पर्सन इंस्पेक्टिंग द फोटोवोल्टिक मॉड्यूल पैनल, also both are wearing the personal protective equipment। हम उसको बोलते हैं हमारी PPE किट। अब वो किसके लिए रहती है? वो हमारे आत्म सुरक्षा के लिए रहती है। किसके लिए रहती है? हमारे आत्म सुरक्षा के लिए वो PPE किट रहती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। इसके अंदर देखिए, मैंने जैसे इसके पहले बोला था कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ऐसे एनर्जी आती है जो कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोफ्यूल एनर्जी है, साथ ही साथ टाइडल एनर्जी है। अब टाइडल एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी जो कि समुद्र की जो लाट उछलती है उसमें जो एनर्जी रहती है उसकी इस्तेमाल करके हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी को हम बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हम टाइडल एनर्जी। उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पे, why solar energy not others? Because as we know very well, sun is continuous source of light and heat on earth. This energy is available in free of cost। सूरज हमसे पैसा नहीं लेता है हमको रोशनी देने का, ठीक है, इसीलिए इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। ये एनर्जी जब हमको मिलती है तो सूरज हमसे पैसा नहीं लेता है कि मैंने आपको इतना पावर दिया है और हमें आप इतना पैसा दो। उसके बाद में देखो इसका ये स्लाइड का क्या कहना है, फ्रॉम द एशियंट एज वी आर यूज सोलर एनर्जी फॉर क्लॉथ ड्राइंग। हम कपड़े सुखाने के लिए जब से हमारी मानव सभ्यता आई है और हमने कपड़ा पहनना शुरू किया है तब से हम सूरज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस लिए? फॉर द क्लॉथ ड्राइंग एंड फूड ड्राइंग। जैसे कि हमारा जो अनाज है, अनाज में अगर कुछ हो जाए, यानी मान के चलो कोई बारीक अगर उसको बोलते ना, हम मराठी भाषा में बोलते हैं सोंडा, ठीक है, इन मराठी लैंग्वेज हम बोलते हैं सोंडा झाले
इन आवर, हम बोल सकते हैं गहू मध्ये सोंडे झाले तो हम क्या करते हैं, हम उसको हमारे छत के ऊपर बिछा देते हैं, और जब फिर सूरज की जब हीट उसके ऊपर गिरती है तो वो जो सोंडे हैं वो भाग जाते हैं। ऑल राइट, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, एक ये घर है और ये काफी थोड़ा हम बोल सकते हैं कि मध्यकालीन घर है, ये मॉडरेट कंडीशन ऑफ होम, और इसके ऊपर पैनल लगे हैं। ठीक है, इसके ऊपर पैनल लगे हैं, और ये एक एग्जांपल है। द हाउस प्लेस द सोलर पैनल ऑन द टॉप ऑफ रूफ। उसके बाद में देखिए, ये जो महाशय दिख रहे हैं आपको, इन्होंने ही हमें काम पर लगाया है, और जिनका नाम है जॉन्स जैकोब बर्जुलिस। अब इन्होंने क्या किया था, 1823 इन द ईयर ऑफ 1823 इन्होंने रिसर्च किया। और किसके ऊपर रिसर्च किया? इन्होंने रिसर्च किया सिलिकॉन एलिमेंट। जो हम बोलते हैं कि सोलर पैनल के अंदर कौन सा धातु इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है सिलिकॉन। और सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। और इन्हीं महाशय ने उस सिलिकॉन एलिमेंट का हमारे अर्थ के ऊपर शोध लगाया था, जो कि लगा था 1823 में। तो इनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने सिलिकॉन मेटल का हमारे मानव सभ्यता के लिए रिसर्च किया और हमें ये अवेलेबल करके दिया। सो थैंक्स अ लॉट टू दी जॉन्स जैकोब बर्जुलिस। सो ऑल राइट, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, सिलिकॉन कैसे दिखता है जब एक रॉ फॉर्म में रहेगा, तो सिलिकॉन कुछ इस प्रकार दिखेगा, इस प्रकार। वो काफी शाइन कर रहा है। तो इमेज ऑफ सिलिकॉन स्टोन, ये भी एक रॉ स्टोन है, रॉ फ्रॉम, और इमेज टेकन फ्रॉम द विकिपीडिया ऑर्गेनाइजेशन। ऑल राइट, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। और ये कुछ हिस्ट्री है जो कि हमने उठाई है विकिपीडिया ऑर्गेनाइजेशन से, फॉर स्प्रेडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन इज अ केमिकल एलिमेंट with the symbol Si and atomic number 14. It is a hard, brittle, crystalline solid with a blue-gray metallic luster and is a tetravalent metalloid and semiconductor. It is a member of group 14 in the periodic table. Carbon is above it and germanium, tin, lead and flerovium are below it. It is a relatively unreactive because of its high chemical affinity for oxygen. It was not until 1823 that Johannes Jacob Berzelius was first able to prepare it and characterize it in pure form. It oxidizes from a family of anodes known as silicate. It melting and boiling point of 1414। देखो, इसका फर्नास मैंने खुद देखा है जब इसका फर्नास मैंने खुद देखा है जब मैं कच्छ गया था गुजरात में। तो इसके लिए लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो लगेगा ही सिलिकॉन को। यानी उनका कहना है कि 1414 डिग्री सेल्सियस टू 3265 डिग्री सेल्सियस respectively are the second highest among all the metalloid and non-metals, being surpassed only by boron. And silicon is the 8th most common element in the universe by mass. यानी हमारे पृथ्वी के ऊपर ये सबसे ज्यादा अवेलेबल है कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है उसके अंदर पावर नहीं है, तो हम इसको काफी जल्दी अभी फिनिश करने वाले हैं। हिस्ट्री अबाउट द सिलिकॉन की ये हिस्ट्री है। टाइप्स ऑफ पैनल मॉड्यूल, अभी ये जो देख रहे हैं हम एमोरफस मॉड्यूल है। एमोरफस यानी जिनका जो लो बजट हम बोल सकते हैं खिलौने वगैरह रहते हैं,
खिलौने वगैरह रहते हैं उनको, उनके अंदर हम एमोरफस मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। एमोरफस मींस थिन फिल्म, जिसका जो प्राइस है वो कम से कम रहता है। उसके बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल, जो कि सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर इस्तेमाल होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल, पॉलीक्रिस्टलाइन मींस एक से ज्यादा सिलिकॉन के एलिमेंट उस पैनल बनाने के लिए अंदर इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद में मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल, मोनोक्रिस्टलाइन मतलब ऐसा मॉड्यूल जिसके अंदर काफी कम प्रमाण में अशुद्धता पाई जाएंगी, यानी इसका जो क्वालिटी है वो काफी शुद्ध रहेगा, प्योर रहेगा, उसको बोलते हैं हम मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल, मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड, अभी ये तीनों भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। पहला जो है वो थिन फिल्म है, दूसरा जो है मोनोक्रिस्टलाइन है, और तीसरा जो है पॉली